ठीक है अभय दुबे जी, आप भी राजनीतिक मलाई इस आंदोलन से खाना चाहते हैं। आपके कार्यकर्ता भी देश भर में जगह जगह बंद करा रहे थे। भाई आह्वान तो किसानों ने किया था, आपके कार्यकर्ताओं ने किसानों के तरफ से खड़े होकर बंद कराना क्यों सोचा? देखिए, याद रखिए आप 2014 में जब मोदी सरकार भूमि के खिलाफ, भूमि के उचित मुआवजे कानून के खिलाफ एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाई थी, तो सारे मंत्री इसी प्रकार तर्क दे रहे थे और किसानों के साथ दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष खड़ा हुआ और मोदी सरकार को झुकने को बाध्य किया। अभी भी किसान संगठनों ने कहा था कि आप समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, तभी सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन व्यक्त किया। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को सुन रहा था, जिन्होंने आपकी डिबेट में मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो कम से कम सच्चाई रखेंगे, सत्यता से बात करेंगे। पहले तो मैं बधाई देता हूं, आपने बहुत ही, मैं पहला डिबेट शो सुन रहा हूं जिसपे मोदी सरकार से किसी ने इतने तीखे और जो किसान चाहता थे वो सवाल सारे पूछे। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को 2-3 उदाहरण सिर्फ छोटे छोटे देना चाहता हूं भाजपा को। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी ने कानून आगे बढ़ाया और सारे राज्यों को कहा कि आप इसे लागू कीजिए। नहीं प्रकाश जावड़ेकर जी, वो एपीएमसी एक्ट का मॉडल एक्ट था 2003, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लाई थी। उसके बाद अटल जी की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने सारे राज्यों को कहा कि आप इन रिफॉर्म्स को लागू कीजिए, क्योंकि रिफॉर्म्स से किसी को परहेज नहीं है। और वो जो कह रहे थे 6 प्रकार के रिफॉर्म्स थे जिनको कम से कम 20 से 25 राज्यों ने लागू किया। फिर मोदी सरकार को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो रातों रात अध्यादेश लेकर आई और ये काले कानून थोप दिए, जबकि एग्रीकल्चर, जैसे अभी सरदार जी हमारे कह रहे थे कि वो स्टेट सब्जेक्ट है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने एमएसपी पर बड़ा प्रश्न किया, वो एमएसपी के प्रश्न को टाल गए क्या कहकर मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एमएसपी 52 साल से चल रहा है और वो जारी रहेगा। मैं चुनौती देता हूं प्रकाश जावड़ेकर जी, इसको आप नियोजित रूप से खत्म कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि सरकार जो समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है, वो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, 6 से 8% कुल उत्पाद का समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, क्योंकि कंटेंजेंसी के लिए खरीदना होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हम अनाज की दुकानों पर अनाज बांटते हैं उसके लिए। बाकी सरकार अनाज नहीं खरीदती है, वो 94% अनाज बाजार के हवाले होता है। आपने कानून में संशोधन कर दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम के जब तक 100% और 50% कीमत नहीं बढ़ जाती तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी और असीमित मात्रा में पूंजीपतियों को संग्रहित करने की अनुमति दे दी। ये पूंजीपति क्या करते हैं दीपक जी, एक छोटा सा आखिरी उदाहरण देता हूं। ये जब बाजार में फसलें किसानों की आने वाली होती है तब वो संग्रहित अनाज को कुछ मात्रा में उतारते हैं और प्राइसेस क्रैश कर देते हैं। सीएसीपी, जो लागत और मूल्य आयोग है मोदी सरकार का, उसने बहुत बड़ा आरोप मोदी सरकार पर खुद पर लगाया। उसने कहा मोदी सरकार दाल खरीदकर सस्ते दाम में बाजार में ऐसे समय उतार देती जब किसान की फसलें आने वाली होती है और उनको दाम नहीं मिलते। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एपीएमसी एक्ट के केरला का उदाहरण दिया, मगर बिहार में 2006 से एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश कर दिया। नाबार्ड की 2015-16 की मोदी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में सबसे बदतर हालात किसानों की बिहार में है। बिहार में 9600 मंडियां थी, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स थे सरकारी खरीद के 15-16 में। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आपको अभय जी रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप भी न्याय नहीं कर रहे हैं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है कि यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम जो अनाज बचा हुआ है, गोडाउन्स के अंदर पड़ा हुआ है, जो सड़ जाता है, उसको गरीब जनता को नहीं बांट सकते क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपकी खुद सरकार ने कहा था ना, आपकी सरकार ने ही पीडीएस को खत्म करके फूड कूपन्स की बात कही थी। ये भी एक सत्य है, तो इसको भी एक्सेप्ट करिए। इसी रिफॉर्म को आप खुद लेकर आने वाले थे, लेकिन बीजेपी सरकार लेकर आई है, तो आप दाएं बाएं से उसमें मीन मेक निकाल रहे हैं। इसी पर मैं हरवीर सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि नहीं है? अपराजिता सारंगी जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे साथ। दीपक जी, मैं एक आखिरी अपने 10 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिएगा। देखिए, हम ये जो बार बार कपिल सिब्बल जी का भी बताया जा रहा है पार्लियामेंट का, वो यही था कि हम एफडीआई लाना चाहते थे, क्योंकि जो पेरिशेबल आइटम है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। उनमें हम चाहते थे कि कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाए और गोडाउन्स को डेवलप करना चाहते थे, जिसको एनडीए के पक्ष ने विरोध किया।
एक कानून का उदाहरण दे दे मोदी सरकार जिसमें यूपीए की सरकार ने स्टेक होल्डर और प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर कानून नहीं बनाया। अगर 2004 में शरद पवार जी ने ये कहा तो हमने कानून नहीं सर, इस बनाया। कानून के बनने की बातचीत भी आप ही के टाइम शुरू हुई थी ना, ये एक फैक्ट नहीं है क्या? अभय दुबे जी, मैं अब रुक जाइए, आपने 10 की जगह 40 सेकंड ले लिए, मैंने आपको टोका नहीं।